शाहरुख, आपकी जर्नी के बारे में अगर बात की जाए, आपने काफ़ी सारी फ़िल्में की हैं आज तक, सीरियल्स भी कर चुके हैं आप, अब छोटे पर्दे पर आ चुके हैं। लेकिन ये जो जर्नी है एक स्मॉल टाउन दिल्ली से एक छोटा सा सिंपल सा लड़के से लेकर एक किंग खान तक की जर्नी, किस तरह से आप बताएंगे? अब तो खैर इतने साल हो गए कि मुझे अच्छी तरह से याद नहीं रहा, लेकिन हाँ, जब जब शुरुआत हुई थी तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे मुकाम पर मैं पहुंचूंगा जहां पर इतना लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस मिलेगा। लेकिन आई थिंक उसका रीज़न यही है कि मैंने ज़िंदगी बहुत सिंपल रखी है, काम पर बहुत फोकस है, और अगर जब भी मौका मिला कोई ऐसी चीज़ करने का जो मुझे लगा कि एंटरटेनिंग हो सकती है लोगों के लिए, तो उसको मैंने पास नहीं किया। मीडियम कौन सा है ये मैंने सोचा नहीं। मैंने थिएटर में काम किया है, थोड़ा सा टेलीविज़न में काम किया है, थोड़ा फिल्मों में काम किया है, आई थिंक स्टेज के ऊपर लाइव शोज़ किए हैं। बट जहाँ पर भी मुझे लगा मुझे बहुत डिग्निटी ऑफ लेबर है, अपने काम पे बहुत भरोसा है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत डिग्निफाइड काम है और मेन काम यही है कि लोगों को मैं खुश कर सकूं। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ थॉट इन माइंड हैज़ हेल्प मी अ लॉट। ऑफ कोर्स सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, हर कोई अपनी आंखों में सपने लेकर काम के लिए निकलता है। हम में से कई कामयाब हो जाते हैं, कई नहीं होते, और इसका ये मतलब नहीं है कि जो कामयाब हो गया वही बेहतर था। आई पर्सनली मैंने खुद कभी अपने काम को ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि मैं लोगों के सामने बोलूँ मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने उस बात का मजाक ही उड़ाया है। और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उसकी कदर नहीं है, इसलिए कि मैं जो यंगर लोग हैं या जो मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिलीज हैं जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आ जाए कि कोई ख़ास बात होना ज़रूरी नहीं है अपने आप में। उल्टा आम रहो और मेहनत करो तो ख़ास बात खुद ही हो जाती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अ small time boy, not from a small town. Delhi is, I think, one of the biggest and the most beautiful cities in the world. But I think education, hard work, and just being focused on what I wanted to do has helped me a lot. इतने सारे सालों में आपने अपने आप में कभी बदलाव पाया है, और आज जिस मकाम पे आप हैं, आप क्या खुद सेटिस्फाई है इस जो मकाम से? एक्चुअली सेटिस्फैक्शन आई थिंक क्रिएटिव आदमी को या औरत को होनी नहीं चाहिए। आई थिंक सेटिस्फैक्शन इज़ आदमी जल्दी से किसी बात से संतुष्ट हो जाए क्रिएटिविटी में, तो आई थिंक क्रिएटिविटी वहीं तक सीमित रह जाती है। मुझे खुद नहीं मालूम मैं कितना क्रिएटिव हूँ या मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मैं ऐसी चीज़ें भी करता हूँ जिसमें मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करके निभाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्सो आई थिंक थोड़ा सा रिस्क, चैलेंज, नई चीज़ करना हर थोड़े दिन के अंदर इनोवेटिव अच्छा ही रहता है। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ये तुम्हारे मुकाम का नहीं है, ये तुम्हारे ओहदे का नहीं है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मैं सोचूं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, तो हर चीज़ ओहदे वाली लगती है, हर चीज़ मुझसे बड़ी ही है। मैं अपने आप को ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देने लग जाऊँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं आइकॉन हूँ, किंग खान हूँ। तो ये सब बातें आई थिंक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि वो चीज़ करो जो चैलेंजिंग हो और सेटिस्फाई कभी मत हो। क्या बदलाव आया है मुझे तो मालूम नहीं। आई गेस मैं टेक्निक थोड़ी ज़्यादा सीख गया हूँ फिल्म मेकिंग की। मैं थोड़ा बहुत मतलब समझ लेता हूँ ऑडियंस को। आई थिंक वो बदलाव तो एक्सपीरियंस का है, बट पर्सनली आई डोंट थिंक आई हैव चेंज मच। मैं 17, 18, 20 साल पहले जैसा था जब फिल्में शुरू की या एक्टिंग शुरू की, मैं अभी भी वैसा ही करता हूँ। यहाँ तक कि लोग कहते हैं मैं एक्टिंग भी वही करता हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट। आई जस्ट बिलीव कि मुझको जाना चाहिए और जो मेरे साथ लोग 5 मिनट के लिए मिले या 3.5 घंटे के लिए फिल्म देखने आए, वो मुझे देखकर खुश होकर जाए। एंड मेरी एक सर्वाइल सी नेचर है, सर्विस करने की नेचर है, एम्प्लॉई की नेचर है, और मेरे एम्प्लॉयर ऑडियंस है। सो आई थिंक आई ट्राई टू डू द बेस्ट जॉब कि मेरा एम्प्लॉयर मुझसे खुश रहे। वो क्वालिटी जानना चाहेंगे जो शाहरुख खान को किंग खान बनाती है? आई रियली डोंट नो। आई थिंक 100% दुआएं रहती हैं लोगों की, लक रहती है। जो लोगों ने मेरे साथ काम किया वो उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो लोगों को पसंद आई। तो इसमें मेरा किरदार या मेरा इनपुट इतना ज़्यादा नहीं है। मैं राइट प्लेस, राइट टाइम पर, राइट जगह पर, राइट फिल्मों में काम कर चुका हूँ। बियॉन्ड दैट, अगर पर्सनली इफ़ यू आस्क मी कि मुझे क्या लगता है मेरी बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो आई थिंक जब मैं काम करने के लिए जाता हूँ
मेरी यही कोशिश रहती है कि उस दिन भर के काम में मेहनत महसूस ना हो, हालांकि मेहनत हो, और लोग जो हो शूटिंग के बाद या काम के बाद हंसते हुए निकले कि अच्छा लगा शाहरुख के साथ काम किया। आई थिंक मेरी बेस्ट क्वालिटी यही है, जो मेरी एक्ट्रेसेस भी बताएंगी, एक्टर्स भी बताएंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी बोलेंगे कि यू वर्क विद शाहरुख, इट डजंट लुक लाइक वर्किंग, एंड लॉट ऑफ पीपल वेरी काइंडली से, एंड आई थिंक मैं हूँ भी वैसा कि आई लाइक टू गिव अ लॉट। मैं कभी सेल्फिशली कोई फिल्म नहीं करता हूँ। किसी एक्टर को कुछ ज़रूरत हो, मुझे फिल्म की ज़रूरत अपने से ज़्यादा लगती है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि अरे यार ये मेरे लिए ठीक है, मैं कभी जल्दी नहीं करता, जैसा जिसको काम करना है हंसते हंसते सबके साथ करता हूँ। आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी इज़ कि मैं वर्क एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखता हूँ। सुपरस्टार होना कितना डिफ़िकल्ट है और कितनी प्राइवेसी मिल पाती है? आई डोंट थिंक फिल्मों में काम करने शुरू करने के बाद ये सोचना चाहिए कि हमें प्राइवेसी भी मिलेगी। ये पब्लिक वर्क है, पब्लिक फिगर है, तो कहीं पर भी किसी के भी सामने जाकर मतलब होल आइडिया इज़ कि द पीपल शुड लाइक यू एंड शुड हाउंड यू एंड ट्रबल यू एंड लव यू एंड स्क्रीम एट यू। तो ऐसा तो नहीं है कि सुपरस्टार बन के बड़ी डार्क ग्लासेस पहनकर मैं बुर्का पहनकर छुप कर कहीं जाऊँ। द आइडिया इज़ आई एम अ मूवी स्टार एंड आई लाइक पीपल लाइकिंग मी। और उल्टा मुश्किल इस बात की रहेगी कि जब मैं नहीं रहूँगा और लोग मुझे हाउंड नहीं करेंगे तो तब बुरा लगेगा। तो प्राइवेसी का इशू मुझे है ही नहीं। बट येस, मेरी अपनी प्राइवेट लाइफ है, मेरे अपने कुछ 5-10 दोस्त हैं, मेरे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, फैमिली है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्राइवेसी आई हैव। इससे ज़्यादा मैं सोचूं कि प्राइवेसी, अभी मेरे बेटे बेटी की फ़ोटो कोई मैगजीन में आई हुई थी, अब नहीं आनी चाहिए, लेकिन उससे मैं ये सोचूं कि नहीं ऐसा तो गलत है और मैं लड़ लूँ उन लोगों से, तो वो फ़ायदा नहीं। क्योंकि यस, मैं भी मीडिया को इस्तेमाल करता हूँ अपने काम के लिए। मीडिया ने पिछले 20 सालों में आई थिंक 99.9% मुझे सराहा ही है। मुझे शायद, एक्चुअली शायद नहीं, ज़रूरत बात है ये कि कहीं ना कहीं पर जो मैं स्टार हूँ वो भी मीडिया की वजह से भी हूँ, मेरे काम की वजह से हूँ, फिल्मों की वजह से हूँ। बट आई थिंक न्यूज़ चैनल्स, पीपल लाइक यू, एवरीवन, वेदर दे लाइक मी और नॉट, आई थिंक मेरे साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे लोगों के पास करीब पहुँचाया है, तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कि यार ये क्यों हो गया। अब इतने सालों के बाद आई थिंक 90% ऑफ जो लोग मुझे शूट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, मैं उनको जानता भी, अगर नाम ना भी याद रहो तो शक्ल से जानता हूँ। एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि, मुझे लगता है हम सेम काम करते हैं, तो मैं अपने काम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। प्राइवेसी में कई बार यू रीड आर्टिकल्स, यू रीड गपशप, हेयर गपशप ऑन योर टीवी चैनल्स, वो मालूम है सच नहीं है। ऐसे कभी कभी कुछ यंग लोग हैं टीवी के ऊपर भी कुछ बदतमीजी से भी बोलते हैं एक्टर्स के बारे में, वैसे ऑल राइट। अब वो उनकी क्वालिटी है, वो उनका नेचर है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है, इट डज़ नॉट शो कि मैं कैसा हूँ। और मुझे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं, मैं बहुत खुश हूँ जैसे मेरी ज़िंदगी। इतने साल गुजरने के बाद आज जब आप फिल्में चूज़ करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखते हैं फिल्मों में? मैंने फिल्में हमेशा ऐसी चूज़ की जो मेरे दिल को अच्छी लगी, कि मैं 2-3 फिल्में कर सकता हूँ साल में। आई थिंक 3 फिल्मों से ज़्यादा होती नहीं है, 100-150 दिन एक फिल्म के लगता है। तो मैं कभी भी मैंने कोई कैलकुलेट करके फिल्म नहीं की। अभी मैंने चक दे इंडिया की है, जो एक ऑफ बीट सी डिफरेंट फिल्म है, जिसमें कोई हीरोइन नहीं है, गाने नहीं है। मैंने कैंक, जो आई थिंक अलग है, डॉन जो रीमेक है। तो मुझे जो फिल्म अच्छी लगी उस वक्त मैं कर लेता हूँ, कोई ऐसा मैनिपुलेटिव थॉटफुल प्रोसेस नहीं है। और फिर जो डायरेक्टर्स आते हैं, मैं किसी को फ़ोन करके तो बोल नहीं सकता कि मुझे उस फिल्म में रखो। जो चॉइस मिलती है उसके विद इन 3 फिल्में, बहुत रैंडमली नहीं, बट आई थिंक मुझे देवेंद्र वर्मा साहब ने एक बार बोला था कि एक फिल्म धन के लिए करो, एक फिल्म मन के लिए करो, और एक फिल्म ऐसे ही फ़न के लिए करो। तो शुरू में मैं ऐसा करता था, लेकिन अब मैं अमूमन फिल्म्स जो है मन के लिए ही करता हूँ, तीनों फिल्में। एंड दैट्स द ओनली रीज़न, उसमें और कोई नया तरीका नहीं है चूज़ करने का। इतनी सारी फिल्मों में कोई ऐसी एक फिल्म है जिसे आप सोचते हैं कि हाँ रिग्रेट करता है कि नहीं करनी चाहिए थी? आई डोंट थिंक किसी को ऐसा कहना चाहिए अपने काम के बारे में। इट्स नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, बट लाइक जब मैं कर रहा था मैंने बहुत इन्जॉय किया। 2-3 फिल्में ऐसी हैं जो मैंने करते वक्त इन्जॉय नहीं की। उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग सीनियर हैं, और उनमें से एक शायद चली भी नहीं। बट 2 फिल्में ऐसी हैं जो मैंने बहुत चली भी और मुझे इन्जॉय नहीं की। तो मेरे को वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है जो 100 दिन में फिल्म बनाता हूँ। वो अगर इन्जॉयबल नहीं है तो मुझे फिल्म रिग्रेटेबल हो जाती है। लेकिन मैं प्रोफेशनल हूँ, और एक बात और मेरे दिमाग में, जो काम अच्छा ना लगे उसे जल्दी ख़त्म कर दो, कि वो काम परेशान ना करे कि यार निकाल दो इसको, सिस्टम से निकाल दो।
सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है मैं जल्दी से कंप्लीट करके प्रोड्यूसर को देता हूँ कि मेरे सिस्टम से निकल जाए वो फिल्म. सो आई हैव नॉट एंजॉयड, ऐसा फिल्म देखकर बुरी कभी नहीं लगी या अच्छी कभी नहीं लगी. फिल्म करते वक्त उसमें अच्छी बुरी मोमेंट्स थे, मैं एंजॉय नहीं किया. टीम अच्छी नहीं लगी या मैं टीम के साथ दोस्ती नहीं कर सका. बट या देयर आर अ फ्यू, बट आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू talk about them now because they released and people who made them are happy now, so it's wrong for me to say that. और एंडोर्समेंट की बात की जाए तो हर दूसरे प्रोडक्ट में शाहरुख खान नज़र आते हैं, पर फिर भी कभी हमने उन्हें रेस्टोरेंट की ओपनिंग में नहीं देखा. कुछ खास वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है. एंडोर्समेंट्स तो मैं बहुत सालों से, आई थिंक मैंने तो एंडोर्समेंट्स शुरू किए हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में. मुझसे पहले कोई एंडोर्समेंट्स करता ही नहीं था. आई थिंक आई स्टार्टेड द ट्रेंड एंड आई रिस्पेक्ट एंडोर्समेंट्स. आई रिस्पेक्ट कोई कंपनी आए मुझे कहे कि आप हमारी कंपनी का फेस बन जाओ. आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई डू इट. बाकी ओपनिंग्स वगैरह के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता. मैं ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाता नहीं हूँ, और फैशन शोज़ भी मुझे अजीब से लगते हैं. बट कोई पर्सनल दोस्त का हो, किसी का फ्रेंड का हो, तो आई हैड गॉन वंस. आई थिंक शबीना और मनीष मल्होत्रा ने एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया था, तो मैं उस ओपनिंग पे चला गया. बट प्रोफेशनली एनीवेज आई डोंट गो फॉर ओपनिंग्स. आई डोंट चार्ज and go for openings. I don't do that business at all because मुझे वो समझ नहीं आता वो business. और कई बार लोग बुलाते हैं, अगर कोई जान पहचान हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एंटी रेस्टोरेंट्स हूँ या एनीथिंग. बट आई डोंट लाइक ईटिंग आउट. मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का. लेकिन कोई दोस्त का हो, अभी एक और आई थिंक बॉबी देओल ने खोला था, सो आई वेंट फॉर दैट ओपनिंग ऑफ दैट रेस्टोरेंट. सो इफ सम फ्रेंड इज ओपनिंग एंड दे एक्सपेक्ट मी टू कम, मैं फ्री हूँ तो चला जाता हूँ. बट प्रोफेशनली आई डोंट गो फॉर ओपनिंग्स. एक्चुअली सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना हुआ था कि खाते हुए अगर आपको कोई देखता है या तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं या तस्वीरें खींचता है खाते हुए. तो मुझे आई थिंक वो बदतमीजी लगती है. मुझे लगता है कि कोई फोटोग्राफर या खाते वक्त या सोते वक्त या नहाते वक्त, आई मीन दीज आर पर्सनल थिंग्स. कोई ऐसी अमेजिंग फ़ोटो भी नहीं निकलती उसमें से. एंड मैं अगर रेस्टोरेंट्स जाता भी हूँ तो अगर ओपनिंग के लिए गया तो ऑब्वियसली आई नेवर ईट आउटसाइड. आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड. मैं घर से, मैं पार्टीज़ पे भी फ्रेंड्स की पार्टीज़ पे भी जाता हूँ तो घर में खाना खा के जाता हूँ. आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड. आई फील ऑड कि ऐसे खड़े होकर प्लेट में खाना खा रहे हैं, 10 लोगों के सामने बैठकर खाना खा रहे हैं. आई फील ऑड. इवन स्ट्रेंजली मैं पूरी यूनिट के साथ हर चीज़ करता हूँ. खाना मैं अकेले ही खाता हूँ. आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल व्हाइल ईटिंग फूड एक्सेप्ट व्हेन आई एम एट होम और विद फ्रेंड्स. आपकी जो फिल्में आ रही है उसमें आपने 2 नई एक्ट्रेसेस को मौका दिया है. आजकल आप नए एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ खास वजह है कि नई एक्ट्रेसेस को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे? एक दीपिका पादुकोण और दूसरी दिव्या इन चक दे इंडिया. नो, चक दे इंडिया में मेरे ऑपोजिट कोई नहीं है. देयर इज नो हीरोइन ऑपोजिट मी इन चक दे इंडिया. आई थिंक देयर 16 गर्ल्स बट देयर इज नो, मतलब आई एम रिलेटेड टू ऑल ऑफ देम, बट ऐसा कोई, मतलब नॉर्मली हीरोइन इज अ रोमांटिक लीड, सो आई डोंट हैव अ रोमांटिक लीड इन चक द इंडिया. एज फार एज एनी अदर फिल्म इज कंसर्न, ऐसा नहीं है कि मैं नई हीरोइंस के साथ काम कर रहा हूँ. पिछले साल मैंने आई थिंक प्रियंका, ईशा और रानी और प्रीति के साथ काम किया. आई थिंक स्वदेश में नई हीरोइन थी. वो डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है कि किसको चूज़ करना चाहते हैं. तो मैं हूँ, फारा ने आफ्टर मैं हूँ ना, मैं भी सुष्मिता सेन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था. आई थिंक इन ओम शांति ओम उसको लगा कि एक नई लड़की होनी चाहिए. जो रोल है आई थिंक इज़ बेटर सूटेड फॉर अ न्यू गर्ल, बिकॉज वो पहचाना हुआ चेहरा हो तो शायद थोड़ी सी तकलीफ होगी उसके फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में. सो इट्स नाइस, इट्स अ न्यू हीरोइन एंड दीपिका इज फैंटास्टिक आई थिंक. बट ऐसा कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं है. बहुत सालों के बाद आई थिंक स्वदेश में की थी मैंने नई हीरोइन के साथ फिल्म, और वो डायरेक्टर चूज़ करता है. मैंने आज तक कभी डायरेक्टर की चॉइस ऑफ हीरोइन पे कमेंट नहीं किया. इफ दे आस्क माय सजेशन, मैं सजेशन दे सकता हूँ, बट बियॉन्ड दैट डायरेक्टर चूजेस द हीरोइन दे वांट मी टू वर्क विद. सो फारा डिसाइडेड दीपिका वेरी अर्ली एंड दैट्स व्हाई शी इज डूइंग द फिल्म. मैडम ट्यूसेट्स के म्यूजियम में आपका वैक्स का स्टैचू बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे ऐड होगा. ऐसा इंडिया से तीसरा जा रहा है. पहले बच्चन थे, अब ऐश हैं और अब आप हैं. कितनी गौरव की बात है आपके लिए भी और इंडिया के लिए भी. आई डोंट नो इंडिया के लिए है कि नहीं है. दूसरे देश में अगर ऑनर मिले तो आई थिंक पर्सनली तो आई फील वेरी ऑनर्ड. बाकी कितना बड़ा है, कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, आई रियली वोंट बी एबल टू कमेंट. कोई बट इट्स गुड फॉर कल्चरल एक्सचेंज.
आई थिंक हमारी फिल्मों की एक इम्पोर्टेंस दुनिया भर में फैल रही है। तो एक बिज़नेस है, एक इंडस्ट्री है, और अगर हमारी भारतीय कोई भी इंडस्ट्री, जैसे हम टेलीकॉम सुनते हैं, स्टील, कॉपर, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भारतीय लोग कर रहे हैं दुनिया भर में, सॉफ्टवेयर, तो आई थिंक एक फिल्मों का भी थोड़ा बहुत महत्व ऐसा होने लगे, तो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम वेरी ऑनर्ड। आई फील कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा ऑनर, आई बीन गिवन द पद्मश्री, उसके अलावा भी मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है, मुझे बाकी कुछ अवार्ड्स मिले हैं, एंड एट द एज ऑफ 41 टू बी इन मैडम टू सॉर्ड्स, किसी को जाने बिना, पहचाने बिना, विदाउट इट बीइंग अ फिल्म पब्लिसिटी, टू बी चोजन, और वो जो चॉइस होती है एक्चुअली उनको लेटर्स आते हैं अपेरेंटली, और उस हु दे वुड लाइक इन मैडम टू सॉर्ड्स, तो वेरी स्वीटली दे टोल्ड मी कि बहुत मैक्सिमम लेटर्स मेरे लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे चूज़ किया। सो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस एक्चुअली, बिकॉज वही जाकर वहाँ पे ऑब्वियसली लेटर्स डालते हैं, एंड बहुत खुशी है मुझे। 3 अप्रैल को आई थिंक आई लॉन्च इट इन लंदन। हमेशा सबने सुपरस्टार को देखा है, लेकिन एक अंदर का शाहरुख खान कैसा है, एक आम इंसान? एक्चुअली पर्सनली आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। आई थिंक हम सब जैसे एक दूसरे के साथ, जैसे हम घर में सब होते हैं, मैं वैसे ही ऑब्वियसली एक आदमी जब बड़ा मूवी स्टार बन जाता है तो ये सब बातें लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो मैं बच्चों के साथ अगर खेलूँ भी तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हर बाप अपने बच्चों के साथ खेलता है। मैं स्कूल के फंक्शन पे चला जाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हर फादर मदर अपने बच्चों के स्कूल के फंक्शन पे जाते हैं। तो आई डू एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन एल्स डज। मेरी नौकरी ऐसी है जो जिसके होर्डिंग्स चारों तरफ लग जाते हैं, जिसकी सेल बहुत बड़ी होती है, जिसके बारे में बातचीत बहुत होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती हैं, अच्छी और बुरी। सो वो मेरा प्रोफेशन वो मेरा प्रोफेशनल इमेज है। बट पर्सनली माई लाइफ इज़ एग्जैक्टली एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्सेस। ऑफ कोर्स मेरे काम की वजह से कुछ अजीब अजीब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई डोंट थिंक एवरीवन गिव्स इंटरव्यूज, आई डोंट थिंक एवरीबडी गोज एंड डज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज ऑफन एज आई डू, लेकिन अदरवाइज पर्सनल लाइफ मेरी बहुत कॉमन सी है, बड़ी बोरिंग नहीं है, जैसे सबकी होती है वैसी है। उसमें कोई अलग या कुछ अलगपन नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ। जितने आपको चाहने वाले मिले हैं उतने क्रिटिक्स भी मिले हैं, तो किस तरह से कमेंट करेंगे इसके ऊपर आप? क्रिएटिव वर्क ऐसा ही होता है कि लोगों को पसंद आएगा, कईयों को नहीं पसंद आएगा। कभी कभी बहुत सालों में एक बार ऐसा काम हो जाता है जो सब लोगों को पसंद आएगा, जैसे दिल वाले दुल्हनिया है, या कुछ होता है, या 1 और 2 फिल्म, बाजीगर, डर, ऐसी कुछ फिल्में होती हैं। मैंने 50 फिल्में की हैं, उसमें से मुझे लगता है ऐसी 8-10 फिल्में मैंने की हैं जो सबको पसंद आई होंगी, मगर ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म सबको पसंद आए। और ये एक रियलिस्टिक आइडिया हर एक्टर के दिमाग में रहना चाहिए कि हमारी जो मोटिव ऑडियंस है या जो हमारी मेन ऑडियंस है उसके लिए हम फिल्म बनाते हैं। तो डॉन एक ऑडियंस के लिए है, यंग लोगों के लिए, चक दे इंडिया एक ऑडियंस के लिए है। बनाते वक्त हम ये सब सोचते हैं, लेकिन बन जाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है सबको क्यों नहीं पसंद आई। मैं इस मामले में बहुत रियलिस्टिक हूँ, और आई मीन क्रिटिक्स का काम है कि उसमें से अच्छी चीज़ निकालें, बुरी चीज़ निकालें। कई क्रिटिक्स होते हैं जो बहुत ऊंचा बोल देते हैं, आई थिंक ज़्यादा बोल देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि किसी की मेहनत उसमें लगी है, थोड़े से नास्टी हो जाते हैं। कई क्रिटिक्स हैं जो मैंने सुना है, जैसे फिल्म देखते हैं और फिल्म की एंडिंग अगर मिस्ट्री भी हो तो वो आके बोल देते हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा अनएथिकल है, बट अब है वो ऐसा ही है। यू नो, एवरीबडी नीड्स अ हेडलाइन, एवरीबडी नीड्स अ स्टोरी, एंड सम क्रिटिक्स फिल्म को मैंने कभी कोई पढ़ा उनका, कभी कभी टेक मुझे अच्छा भी लगता है कि यार ये सही लिखा है इन्होंने, ये समझ गए फिल्म को, चाहे बुरा भी लिखा हो। सो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब। जब तक हमको मालूम है कि हमारा जो काम है दुनिया में सबसे बेहतर नहीं होगा, हर बार हर फिल्म हर किसी को पसंद नहीं आएगी, वो रियलिटी अगर मालूम है तो आई थिंक इट्स अनदर जॉब। यू रीड इट, समटाइम्स इट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोल दूंगा कि क्रिटिक्स जो बोलते हैं मैं उसको पढ़ के अपने आप को चेंज करता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करता। आई थिंक कोई एक्टर नहीं करता, ऐसा बोल देते हैं सब, बट आई थिंक मैं उनकी क्रिटिसिज्म पढ़ के I can sort of understand a little. Sometimes I don't agree, sometimes I agree. And मुझे मगर पर्सनली कभी ऐसा दुख या खुशी नहीं महसूस हुई कि इस क्रिटिक ने कमाल लिख दिया है मेरे लिए। I think of it as publicity for the film. कि अच्छा लिखा है तो अच्छी पब्लिसिटी होगी, बुरा लिखा है तो बुरी पब्लिसिटी नहीं होती, लेकिन उसके बारे में एटलीस्ट लिख तो रहे तो इम्पोर्टेंट होगी फिल्म। बट मैं कुछ आई रीड इट एंड सॉर्ट ऑफ टेक नोटिस ऑफ इट, बट मेरे लिए लाइफ ऑल्टरिंग क्रिटिसिज्म प्लस या नेगेटिव नहीं होता। कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है जब आपने अपने सुपरस्टार होने का फ़ायदा उठाया हो?
अपनी फिल्मों में मैं बहुत फ़ायदा उठाता हूँ अपनी फिल्मों को मार्केट करने में। आई थिंक मीडिया की मुझे मदद भी बहुत मिलती है। जब मेरी कोई फिल्म रिलीज़ पे होती है, आई कॉल फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज अ प्रोड्यूसर, समटाइम्स एज एन एक्टर। मैं कहीं चला जाऊँ, कोई भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए उन दिनों में कवरेज होती है, मैं अपनी फिल्मों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो आई थिंक बीइंग अ स्टार, जिसको लोग कवर करना चाहते हैं, आई डू यूज़ द फैक्ट कि मैं स्टार हूँ, और मीडिया वुड लाइक टू टॉक टू मी ड्यूरिंग माई फिल्म रिलीजेज, ड्यूरिंग एनी important release of work. I do invite them and they come, so that's nice and thank you. Beyond that ऐसा कुछ मैंने कोई किसी से benefit अभी तक नहीं लिया है अपना मूवी स्टार होने का, but having said that कई जगहों पर मैं जाता हूँ जहाँ पर बुकिंग की ज़रूरत होती है या पहले से बोल के जाना चाहिए। तो ये मैंने नोटिस किया है कि अमूमन ऐसी जगहों पर मैं पहुँच जाऊँ तो लोग इज़्ज़त करके मुझको आउट ऑफ टर्न कहीं पर जाने ज़रूर देते हैं। एक कमेंट और चाहती हूँ आपसे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि जो एक्टर्स होते हैं शादी के बाद उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, पर एक्ट्रेसेस को शादी के बाद अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है? ऐसी बात नहीं, आई थिंक अभी चेंज हो रहा है सब। पहले ऐसा एक रेलेवेंस था कि हीरोइन अनमैरिड होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए, डांस करनी चाहिए। आई थिंक अब थोड़ा सा टाइम बदल रहा है, और मुझे ये बहुत बुरा लगता है, स्पेशली मेरी दो हीरोइंस के बारे में, माधुरी और जूही, हु आई थॉट द टाइम दे स्टार्टेड ईजिंग ऑफ फ्रॉम वर्क, दे वर डूइंग द बेस्ट वर्क। क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ मोर देन अ को एक्टर, और मुझे बहुत अच्छी लगती है दोनों की एक्टिंग। और जैसे ही वो अपनी पीक पर पहुँच रही थी और फैंटास्टिक काम कर रही थी, वेदर इट्स देवदास और से जूही इन यस बॉस एंड फिर भी एंड सम अदर वंडरफुल फिल्म्स शी हैड डन दैट टाइम, मुझे ऐसा लगा कि सडनली ऑडियंस का नहीं था, सडनली यू नो द प्रोड्यूसर्स थिंक रहे इनकी तो शादी हो गई, अब ये क्या काम करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं माधुरी का सुना वो फिल्म कर रही है वापस, मैं उनसे मिला भी जाके, या जूही कर रही हैं, काजल ऑफ कोर्स कर चुकी हैं, सक्सेसफुली कर चुकी हैं। आई थिंक वो वक्त बदल रहा है, एंड एक्ट्रेसेस आर बीइंग गिवन चांस बाय द प्रोड्यूसर मोर देन द ऑडियंस। ऑडियंस इज रेडी टू एक्सेप्ट, एंड कहानियाँ लिखी जा रही हैं। अब एक्चुअली फिल्मों का वक्त बदल रहा है, यू डोंट हैव टू बी ओनली यंग टू डू वेल इन मूवीज़। आई थिंक अब ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं जो अधेड़ उम्र की होती हैं, बड़ी उम्र की होती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक आई वुड लव टू बी एक्टिंग विद my old heroines forever, like Madhuri, Joy, Kajal and all, they're beautiful. Lastly, I have two questions for World Cup cricket. शाहरुख को क्रिकेट कितना पसंद है और कौन सा ऐसा क्रिकेटर वो हमेशा देखना पसंद करते हैं ऑन फील्ड? मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और क्रिकेट ऑफ कोर्स हम सब देखते हैं। मैं फुटबॉल, हॉकी भी खेलता हूँ, लेकिन मुझे ऑब्वियसली वॉचिंग स्पोर्ट्स, इंडिया प्लेइंग वर्ल्ड कप इज़ वेरी वेरी इंजॉयबल। मैं काफ़ी क्रिकेटर्स को जानता भी हूँ, ब्रायन लारा को, शोएब अख्तर को, ऑफ कोर्स हमारी इंडियन टीम के मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे फ्रेंड्स हैं। सचिन और मेरे बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो मेरी मुलाकात बहुत होती है। सौरव गांगुली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक द वे ही इज़ कम बैक नाउ इज़ फैंटास्टिक। आई प्रे फॉर हिम एंड आई हैव ऑलवेज प्रेड फॉर हिम। ही इज़ अ वंडरफुल मैन पर्सनली। राहुल द्रविड़, सचिन ऑफ कोर्स, और मुझे देखने में मुझे सचिन बहुत अच्छा लगता है। धोनी प्लेज वेल, उथप्पा इज़ वेरी गुड, बट एंड जो हमारे यंगस्टर्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो युवराज सिंह एंड इरफान पठान, जो आई थिंक अनफेयरली लोग उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड एथलीट, एंड आई थिंक एथलेटिसिज्म एंड स्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर ये यूथफुल क्रिकेटर्स में बहुत है। सो आई लव वॉचिंग लॉट्स ऑफ देम, इवन इंटरनेशनल वंस। आई लाइक अभी जय सूर्या, आई थिंक टू वॉच हिम इज़ ग्रेट। सो व्हेन स्पेशली सम ऑफ दीज ग्रेट बैटिंग पीपल, और वॉचिंग रिकी पॉन्टिंग बैट, एडम गिलक्रिस्ट, bowling में Donald doesn't bowl anymore, but McGraw and Shane Warne, unfortunately they've retired now, but lots of favorites in cricket.